भारत पाक कशीदगी के दरमियान में सऊदी अरब ने की मुदाखलत। सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स मिस्टर अदिल बिन अहमदुल जबूर, जिन्होंने हालिया ही एक सरप्राइज़ विज़िट किया है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। ये विज़िट 8 और 9 तारीख को हुआ है। इस विज़िट का मकसद ये है कि दोनों मुल्कों के बीच में जो है वो डायलॉग हो, बातचीत हो डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से, और जो डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म हो और डायलॉग के ज़रिए जो है वो एक पीसफुल आउटकम आए। हालांकि G7 कंट्रीज़ ने भी इसमें मुदाखलत की है। अब G7 कंट्रीज़ में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और इन सारे देशों के साथ साथ हाई रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने सबसे पहले जो है वो पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले की कड़े अल्फाजों में मजम्मत की और फिर बाद में ये ज़रूर कहा है कि जो दोनों मुल्कों के बीच में इस समय कशीदगी है ये ख़त्म होनी चाहिए, एक पीसफुल आउटकम आना चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और डिस्प्यूट ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि सिविलियंस का दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। और सिविलियंस के नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए इन G7 कंट्रीज़ ने और सऊदी ने जो है वो दोनों मुल्कों से बात करने की कोशिश की है। G7 कंट्रीज़ का और सऊदी अरेबिया की हुकूमत का ये मानना है कि जो सिविलियंस हैं उनका दोनों साइड से नुकसान हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, इसलिए बैठकर डायलॉग करना, बातचीत करना इंतहाई ज़रूरी है। हालांकि ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी उन्होंने जारी किया है जिसमें कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स HE मिस्टर अदिल बिन अहमदुल जबूर ने जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में विज़िट किया है और पाकिस्तान के मुल्क में भी विज़िट किया है मई 8 और मई 9 2025 को। इस विज़िट के बाद सऊदी की कोशिशें हैं दोनों मुल्कों को लेकर कि जो कशीदगी है ख़त्म हो और रिज़ॉल्व हों सारे डिस्प्यूट्स, यानी कि सारे जो इस समय कशीदगी बनी हुई वो ख़त्म हो और डायलॉग हो, डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से बातचीत हो, ताकि दोनों मुल्कों का नुकसान ना हो और दोनों मुल्कों के सिविलियंस का नुकसान ना हो। G7 कंट्रीज़ ने भी इसमें जो है वो अपनी इंटरफेरेंस शो किया और G7 फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी चाहते हैं कि बातचीत हो, डायलॉग हो। उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने पहले तो स्ट्रांगली कंडेम किया है जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में 22 अप्रैल को, और दोनों मुल्कों के आगे ये बात रखी है कि अगर आप किसी भी तरीके से इस जंग में इजाफा करेंगे या कशीदगी में इजाफा होगा तो ये एक सीरियस थ्रेट है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, हम सब लोगों के लिए डीप कंसर्न है, क्योंकि सिविलियंस का दोनों साइड से नुकसान हो रहा है। इसलिए हमें फौरी तौर के ऊपर जो है वो बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, ताकि एक पीसफुल आउटकम आए और मॉनिटर करना चाहिए क्लोजली इन सब चीज़ों को। और G7 की फॉरेन मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स हैं ये इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सऊदी हुकूमत भी और G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो भी चाहते हैं कि अमन आए, जंग ना हो और दोनों साइड से सिविलियंस का नुकसान ना हो और डायलॉग हो, पीसफुल आउटकम आए और जो डिस्प्यूट्स हैं ये ख़त्म हो और जो हालात इस समय बने हुए हैं उन हालात में सुधार या बेहतरी आए।